हमारे सामने कलाकारों को लाइव छोड़ते हुए देखना एक ऐसी घटना है जो हम पर स्थायी छाप छोड़ती है। कई कलाकार, संगीतकार और कलाकार ऐसे थे जो अपने दर्शकों या लाइव कैमरा के सामने प्रदर्शन करते हुए मर गए। टूमी कूपर 15 अप्रैल 1984 को जब टेलीविजन पर लाइव प्रदर्शन कर रहे थे, कूपर ने भरे हुए दर्शकों और टीवी पर देख रहे लाखों लोगों के सामने अपना कार्यक्रम शुरू किया। अचानक उसने अपनी छाती पकड़ी और पीछे की ओर गिर गया। अपनी प्रतिष्ठा के कारण, जिसमें वह जानबूझकर की गई गलतियों के साथ कॉमेडी मिलाता था, दर्शक सोचने लगे कि उसका गिरना कार्यक्रम का हिस्सा था। हालांकि पर्दे के पीछे जल्दी ही स्पष्ट हो गया कि कूपर गंभीर मुश्किल में। शो के होस्ट जिमी टारबक और अन्य कलाकार उनकी मदद के लिए दौड़ पड़े। फिर भी कैमरे कुछ और पलों के लिए स्टेज पर बने रहे, हालात की गंभीरता से अनजान। कूपर को स्टेज पर ही गंभीर हृदयाघात हुआ था और दर्शक कार्यक्रम के अगले हिस्से का इंतजार कर रहे थे। वहीं पर्दे के पीछे चिकित्सा कर्मी उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से दौड़े। दुर्भाग्यवश पास के अस्पताल ले जाने के थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मित्सुहारू मिसावा 13 जून 2009 को मित्सुहारू मिसावा, एक प्रसिद्ध जापानी पेशेवर पहलवान, ने हिरोशिमा में एक लाइव कुश्ती मैच के दौरान दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। मिसावा अपनी तीव्र, ऊंची उड़ान शैली और तकनीकी कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, जिन्होंने उन्हें जापानी कुश्ती में एक किंवदंती बना दिया। उस रात रिंग में मिसावा एक टैग टीम मैच में हिस्सा ले रहे थे जब उन्हें एक सुप्लेक्स के लिए उठाया गया। एक पल में माहौल बदल गया। मिसावा रिंग में गिर गए बिना किसी प्रतिक्रिया के। इस मूव के परिणाम स्वरूप गंभीर रीढ़ की हड्डी की चोट हुई थी और उपस्थित सभी को स्पष्ट था कि यह केवल एक अभिनय नहीं था। लाइव प्रसारण गमगीन हो गया जब अधिकारी, चिकित्सा कर्मचारी और पहलवान उसकी सहायता के लिए दौड़े और रिंग में सीपीआर दिया। अरीना में मौजूद दर्शक और टेलीविजन पर देखने वाले सभी सांस रोककर बैठे थे, जबकि चिकित्सा कर्मी आपातकालीन देखभाल जारी रखे हुए थे। तुरंत हस्तक्षेप के बावजूद मिसावा को जल्दी से पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें दुखद रूप से मृत घोषित कर दिया गया। स्टीव इरविन 4 सितंबर 2006 को स्टीव इरविन, क्रोकोडाइल हंटर, एक डॉक्यूमेंट्री ओशंस डेड लिस्ट, जो दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री जानवरों का अन्वेषण कर रही थी, की फिल्म बनाते समय दुखद रूप से गुजर गए। ग्रेट बैरियर रीफ के पानी में स्नॉर्कलिंग करते समय इरविन का सामना 8 फुट के स्टिंगरे से हुआ। जब वह जानवर के करीब से तैर रहे थे, जो आमतौर पर इंसानों से दूरी बनाकर रखता है, स्टिंगरे ने अचानक अपनी पूंछ ऊपर की ओर चाबुक की तरह मारी, जिससे इरविन के सीने में सीधा वार हुआ। स्टिंगरे का कांटा इरविन के दिल को भेद गया, जिससे घातक चोट लगी। हालांकि उनकी टीम ने तुरंत उन्हें पानी से बाहर निकाला और सीपीआर देने का प्रयास किया। उनके प्रयास दुखद रूप से असफल। यह घटना फिल्म पर रिकॉर्ड की गई थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग चल रही थी। हालांकि उनके परिवार और विरासत के सम्मान में फुटेज को कभी सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया। 44 वर्ष की आयु में इरविन का अचानक निधन ने दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को चौंका दिया, जो उन्हें उनके जोशीले व्यक्तित्व और वन्य जीव संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जानते थे। कार्ल वलेंडा 22 मार्च 1978 को कार्ल वोलेंडा, प्रसिद्ध हाई वायर कलाकार, ने सैन जुआन, प्यूर्तो में कोंडाडो प्लाजा होटल के टावरों के बीच तनी रस्सी पर चलते हुए अपनी साहसी कलाबाजियों में से एक करते हुए दुखद अंत का सामना किया। रिको 73 वर्ष की आयु में भी वोलेंडा अपनी कला की सीमाओं को चुनौती देते रहे, उसी रोमांच और खतरे को दर्शाते हुए जिसने उनके करियर को परिभाषित किया था। अपनी अविश्वसनीय संतुलन क्षमता, कौशल और साहसी उच्च तारक कर्तव्यों के लिए जाने जाने वाले वोलेंडा ने दशकों तक अपने दर्शकों को अपनी सांस रोक देने वाली प्रदर्शनों से मोहित किया था। स्टंट्स। उस भयावह दिन तेज हवाएं तार को हिला रही थीं जब वोलेंडा धीरे धीरे पार कर रहे थे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे दुखद रूप से गिर गए। यह क्षण कैमरे में कैद हो गया। हालांकि यह लाइव प्रसारित नहीं किया गया था, फुटेज बाद में फैल गई, जिससे उनकी प्रसिद्ध स्थिति में एक गंभीर वास्तविकता आ गई। वोलेंडा का निधन सर्कस कला की दुनिया में एक दुखद क्षण था, क्योंकि वह असाधारण साहस और अपने शिल्प के प्रति समर्पण का प्रतीक बन चुके थे। उनकी मृत्यु ने उन अद्वितीय खतरों को रेखांकित किया जिन्हें उन्होंने हर प्रदर्शन में उठाया, और उस व्यक्ति के करियर का अंत कर दिया जिसने अपनी जिंदगी किनारे पर जी थी। पेड्रो हेनरिक 12 मार्च 2023 को पेड्रो हेनरिक, एक प्रतिष्ठित ब्राजीली गिटार वादक जो अपनी जोशीली स्टेज उपस्थिति और असाधारण कौशल के लिए जाने जाते थे, का साओ पाउलो में एक संगीत समारोह के दौरान लाइव प्रदर्शन में दुखद निधन हो गया। हेनरिक केवल 39 वर्ष के थे, जो एक ऊर्जा से भरे सेट के बीच में थे जब वह अचानक मंच पर गिर गए।
दर्शकों को सदमे में डालते हुए। दर्शकों, प्रमुख बैंड्स के साथ उनके काम और सफल सोलो करियर के लिए जाने जाने वाले हेनरिक ने ब्राजील के बेहतरीन गिटार वादकों में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। अपनी भावपूर्ण और आत्मीय बजाने की कला से प्रशंसकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आपातकालीन कर्मी उन्हें पास के अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने पर दुख की बात है कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। कारण बाद में दिल का दौरा निर्धारित किया गया, जो प्रशंसकों, दोस्तों और साथी संगीतकारों के लिए एक विनाशकारी झटका था, जो उनके जीवंत प्रदर्शन और संगीत के प्रति प्रेम के लिए उन्हें जानते थे। वेलेंसिया प्राइम। वेलेंसिया प्राइम 25 वर्षीय ट्रांसजेंडर महिला और प्रमुख फिलाडेल्फिया ड्रैग परफॉर्मर का दुखद निधन 12 सितंबर 2022 को तब हुआ जब वह एक प्रदर्शन के दौरान तबू लाउंज एंड स्पोर्ट्स बार में मंच पर गिर गईं। फिलाडेल्फिया की प्लस साइज डांसिंग दीवा के रूप में जानी जाने वाली प्राइम अपना लाइव शोकेस प्राइम टाइम होस्ट कर रही थीं जब वह अचानक प्रतिक्रिया देना बंद कर दी। तात्कालिक चिकित्सा ध्यान के बावजूद उन्हें जेफरसन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। फिलाडेल्फिया मेडिकल एग्जामिनर के कार्यालय ने बाद में मृत्यु का कारण एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर बीमारी को तय किया, इसे प्राकृतिक कारणों के रूप में वर्गीकृत किया। प्राइम की असमय मृत्यु ने स्थानीय एलजीबीटीक्यू प्लस समुदाय और उससे आगे तक झटके पहुंचाए। मित्रों, सहकलाकारों और प्रशंसकों से श्रद्धांजलियों की बाढ़ आ गई, जिन्होंने उन्हें प्रदर्शन समुदाय में एक जीवंत और सकारात्मक शक्ति के रूप में याद किया। टैबू लाउंज ने शोक व्यक्त करते हुए कहा, आज हम एक बहुत चमकते और उभरते सितारे को खोने का दुख मना रहे हैं। हम वेलेंसिया प्राइम को अलविदा कहते हैं, लेकिन हम उस रोशनी को नहीं भूलेंगे जो आपने मंच पर लेकर आए। कर्नल ब्रूस हैम्पटन। 1 मई 2017 को जाने माने संगीतकार और जैम बैंड दृश्य के अग्रणी कर्नल ब्रूस हैम्पटन का निधन अटलांटा में एक लाइव प्रदर्शन के दौरान हो गया। यह कॉन्सर्ट, जो उनके 70वें जन्मदिन के समारोह के रूप में मनाया जा रहा था, में हैम्पटन अपने प्रसिद्ध करियर के अन्य प्रमुख संगीतकारों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, जिनमें उनकी बैंड हैम्पटन ग्रीस बैंड और एक्वेरियम रेस्क्यू यूनिट के सदस्य शामिल थे। उच्च ऊर्जा जैम सत्र के दौरान हैम्पटन मंच पर गिर पड़े। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने अपना हाथ एक पर टिकाया। स्पीकर। शुरुआत में दर्शकों और उनके साथी संगीतकारों ने सोचा कि यह उनके रंगमंचीय शैली का हिस्सा था, जो अपने प्रदर्शन में हास्य और अप्रत्याशित हरकतों को मिलाने के लिए जाने जाते थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, चिंता बढ़ गई, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि हैम्पटन गंभीर परेशानी में थे। चिकित्साकर्मी जल्दी पहुंचे और उन्हें अस्पताल ले गए, जहां दुर्भाग्यवश उस शाम बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हैम्पटन का निधन संगीत जगत के लिए एक गंभीर क्षति थी, विशेष रूप से जैम बैंड और आशु रचनात्मक संगीत समुदाय के भीतर। बारबरा वेल्डेंस। बारबरा वेल्डन, एक प्रतिभाशाली फ्रांसीसी गायक गीतकार का दुखद निधन 19 जुलाई 2017 को फ्रांस के गोर्डन में लेस ऊट्स फ्लेट्स फेस्टिवल के दौरान एक लाइव प्रदर्शन के दौरान हो गया। अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज और कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए जानी जाती थी, उन्होंने हाल ही में अपना पहला एल्बम जारी किया था और संगीत जगत में पहचान हासिल कर रही थी। अपने प्रदर्शन के दौरान वेल्डेंस, जो अक्सर नंगे पांव प्रदर्शन करती थी, गलती से खराब विद्युत उपकरण पर पैर रख दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें घातक बिजली का झटका लगा, जिससे वह मंच पर गिर गईं। उन्हें बचाने के लिए तत्काल प्रयासों के बावजूद वेल्डेंस को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया, जिससे प्रशंसक और संगीत समुदाय सदमे में आ गए। वह केवल 35 वर्ष की थीं और उनकी असामयिक मृत्यु ने एक होनहार करियर को बीच में ही समाप्त कर दिया। जुआन जुमालोन। 5 नवंबर 2023 को फिलिपिनो रेडियो प्रसारक जुआन जॉनी वॉकर जुमालोन की दुखद मृत्यु हुई। लाइव के दौरान प्रसारण। जुआन जुम्बलोन, जो 94.7 गोल्ड मेगा कालेम्बा एफएम पर अपने हंसी मजाक वाले प्रसारण के लिए प्रसिद्ध थे, विवादास्पद रिपोर्टिंग में शामिल नहीं थे। उनका कार्यक्रम अच्छी भावनाएं और चुटकुले फैलाने पर केंद्रित था। हमला जुम्बलोन के घर कलम्बा मिसामिस ऑक्सीडेंटल में सुबह जल्दी हुआ। 2 पुरुष खोई हुई वस्तुओं के बारे में घोषणा करने के बहाने आए। एक हमलावर ने एक कर्मचारी को बंदूक की नोक पर रखा, जबकि दूसरा रेडियो बूथ में दाखिल हुआ और जुमालोन को 2 बार गोली मारी। बंदूकधारी ने फिर एक हार चुराया और तीसरे साथी के साथ मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। पूरी घटना एक फेसबुक लाइव स्ट्रीम और सीसीटीवी पर रिकॉर्ड हो गई। सिब हाशियन। सिब हाशियन, जो प्रसिद्ध रॉक बैंड बोस्टन के ड्रमर के रूप में प्रसिद्ध थे, का दुखद निधन 22 मार्च 2017 को एक क्रूज शिप पर प्रदर्शन करते हुए हो गया। हाशियन का जन्म 17 अगस्त 1949 को हुआ था। उनकी मृत्यु के समय वह 67 वर्ष के थे। वह बोस्टन के एक प्रमुख सदस्य थे। अपनी शक्तिशाली ड्रमिंग के साथ बैंड की विशेष ध्वनि में योगदान दे रहे थे, जैसे उनके स्व-शीर्षक डेब्यू और डोंट लुक बैक जैसे एल्बमों में। अपनी मृत्यु के दिन हाशियन लेजेंड्स ऑफ रॉक क्रूज पर प्रदर्शन कर रहे थे, एक थीम वाले क्रूज जिसमें क्लासिक रॉक एक्ट्स थे।
प्रदर्शन के दौरान हैशियन और अचानक मंच पर गिर पड़ा। क्रूज जहाज संयुक्त राज्य अमेरिका के तट से दूर चल रहा था और तुरंत चिकित्सा सहायता और उसे जीवित करने की कोशिशों के बावजूद उसे मृत घोषित कर दिया गया। रिपोर्टों में संकेत दिया गया कि हैशियन किडनी कैंसर से जूझ रहे थे, उनकी मौत से कुछ महीने पहले। इस निदान के साथ उनके प्रदर्शन के दौरान निधन होने ने रॉक समुदाय में प्रशंसकों के लिए एक महत्वपूर्ण झटका दिया। यह घटना क्रूज पर लाइव प्रदर्शन के दौरान हुई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय प्रदर्शन का प्रसारण या रिकॉर्डिंग सार्वजनिक उपयोग के लिए हो रही थी या नहीं। डिक शॉन एक प्रसिद्ध कॉमेडियन और अभिनेता मंच पर प्रदर्शन करते समय अचानक निधन हो गया। 17 अप्रैल 1987 को शॉन कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन डिएगो में एक कॉमेडी प्रदर्शन कर रहे थे जब वह अचानक गिर पड़े। पहले तो दर्शकों ने सोचा कि यह प्रदर्शन का हिस्सा है, लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि कुछ गंभीर समस्या है। शॉन को दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल ले जाने के तुरंत बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी उम्र 63 वर्ष थी। शॉन अपने इट्स अ मैड 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 वर्ल्ड और द प्रोड्यूसर्स जैसे फिल्मों में भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध थे और लाइव प्रदर्शन के दौरान उनकी अचानक मृत्यु ने कई लोगों को चौंका दिया। लिलियन हार्डन आर्मस्ट्रैंग एक अमेरिकी जैज पियानो वादक, संगीतकार, अरेंजर, गायिका और बैंड लीडर थीं। वह 3 फरवरी 1898 को मेम्फिस, टेनेसी में पैदा हुई थीं और लुइस आर्मस्ट्रैंग की दूसरी पत्नी थीं। जैज बैंडों के साथ अपने प्रदर्शन और अर्ल हाइंस जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ अपने सहयोग के लिए जानी जाती थीं। आर्मस्ट्रैंग का जैज संगीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लुई आर्मस्ट्रैंग की मृत्यु के बाद 6 जुलाई 1971 को आर्मस्ट्रैंग उनके अंतिम संस्कार के लिए न्यूयॉर्क गए और परिवार की कार में सवार हुए। अंत्येष्टि के बाद वह अपनी आत्मकथा पर काम जारी रखने के इरादे से शिकागो लौट आई। हालांकि 27 अगस्त 1971 को आर्मस्ट्रैंग के लिए एक टेलीविजन स्मारक कॉन्सर्ट में प्रदर्शन करते समय वह पियानो पर गिर गईं और अस्पताल ले जाते समय दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वह 73 साल की थीं। के भारतीय गायक के जिनका पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत था, का निधन 31 मई 2022 को हो गया। के भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रसिद्ध प्लेबैक गायक थे जो अपनी बहुमुखी आवाज और बॉलीवुड संगीत में अपने यादगार योगदान के लिए जाने जाते थे। 23 अगस्त 1968 को दिल्ली में जन्मे के ने 1990 के दशक में गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया और अपनी भावपूर्ण और अभिव्यक्तिपूर्ण आवाज के लिए तेजी से पहचान हासिल की। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और बांग्ला शामिल हैं। उनके सबसे लोकप्रिय गानों में तड़प तड़प फिल्म हम दिल दे चुके सनम से, प्यार के पल फिल्म हेट स्टोरी से और क्या कहना फिल्म क्या कहना से शामिल हैं। के का निधन कोलकाता में एक लाइव प्रदर्शन के दौरान हुआ था। वह नजरुल मंच ऑडिटोरियम में एक कॉन्सर्ट में प्रदर्शन कर रहे थे जब वह अचानक गिर पड़े। हालांकि उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मौत का कारण हृदय गति रुकना बताया गया। के की मृत्यु के समय उनकी उम्र 54 वर्ष थी। उनकी असमय मृत्यु ने भारतीय संगीत उद्योग और उनके प्रशंसकों को चौंका दिया, जिससे प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक महत्वपूर्ण खालीपन पैदा हो गया। ज़ोल्टान, हंगरी के संगीत सितारे ज़ोल्टान स्वीडिश लाइव टीवी शो के दौरान निधन हो गया। वे एक वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए प्रदर्शन कर रहे थे जब उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह कैमरे के सामने गिर पड़े। कई जर्मन और हंगरी अखबारों ने फिर उनकी प्राकृतिक मृत्यु पर सवाल उठाए और इसे एक योजनाबद्ध हत्या माना। कोस्टा टिच, दक्षिण अफ्रीकी रैपर और डांसर कोस्टा टिच, जिनका असली नाम कॉन्स्टेंटिनोस सोमोग्लू था, का दुखद निधन 11 मार्च 2023 को जोहान्सबर्ग में अल्ट्रा साउथ अफ्रीका म्यूजिक फेस्टिवल में उनके प्रदर्शन के दौरान हो गया। मंच पर वे 2 बार गिरे और दूसरी बार गिरना उनके लिए घातक साबित हुआ। तेज चिकित्सा देखभाल के बावजूद कोस्टा टिच को घटना के कुछ ही समय बाद मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु का सटीक कारण अभी तक पुष्टि नहीं हो पाया है। संभावित दौरे के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। पापा वेम्बा, महान कांगोलाई संगीतकार जो सुकूस संगीत के अग्रदूत माने जाते हैं। पापा वेम्बा का निधन 24 अप्रैल 2016 को अबिदजान, आइवरी के फेमुआ म्यूजिक फेस्टिवल में प्रस्तुति के दौरान हुआ। मंच पर गिर गए। उन्हें तत्काल पुनर्जीवित करने की कोशिशों के बावजूद थोड़ी देर बाद मृत घोषित कर दिया गया। पापा वेम्बा का संगीत करियर दशकों में फैला और उन्होंने पारंपरिक अफ्रीकी रिदम्स को आधुनिक ध्वनियों के साथ मिलाकर पीढ़ियों को प्रभावित किया। गुड बाय टू ग्रेविटी एक रोमानियाई मेटल बैंड 30 अक्टूबर 2015 को एक भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़ा जब वे बुखारेस्ट के कलेक्टिव नाइट क्लब में अपने एल्बम रिलीज कॉन्सर्ट कर रहे थे।
एक आतिशबाजी प्रदर्शन क्लब के साउंड प्रूफिंग फोम में आग लग गया, जिससे भयानक आग लग गई। आग तेजी से फैली, जिससे एक भगदड़ मच गई जब उपस्थित लोग बचने की कोशिश कर रहे थे। दुखद है कि 64 लोगों की जान चली गई, जिनमें 4 बैंड सदस्य शामिल थे: व्लाद तेलेस्कू, मिहाई एलेक्जेंड्रू, बोगदान नेके और एलेक्स पास्कू। इस घटना के कारण राष्ट्रीय शोक मनाया गया और रोमानिया में भ्रष्टाचार और ढीले सुरक्षा नियमों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इरमा बुलू, लोकप्रिय इंडोनेशियाई डांगडुट गायिका, जो अपनी साहसी प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती थीं, जिसमें सांप को अपनी गर्दन में लिपटा लेती थीं, का 4 अप्रैल 2016 को दुखद निधन हो गया। करवांग, पश्चिम जावा में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इरमा को एक किंग कोबरा सांप ने काट लिया, जिसे उन्होंने स्टेज पर एक सहारे के रूप में इस्तेमाल किया था। इलाज से इनकार करने के बावजूद, यह मानते हुए कि जहर का कोई असर नहीं हुआ है, वह बाद में गिर पड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। एक और व्यक्ति जो प्रदर्शन के दौरान मर गया था, वह एक अमेरिकन गायक था जो अपने अनोखे फाल्सेटो आवाज और उकुलेले प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था टिनी टिम। उन्होंने 1960 के दशक में अपने हिट टिप टू थ्रू द ट्यूलिप्स के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की। 29 नवंबर 1996 को मिनियापोलिस में एक गाला लाभ प्रदर्शन के दौरान टिनी टिम को मंच पर दिल का दौरा पड़ा। उन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। क्रिस्टीना ग्रिमी, वह एक प्रतिभाशाली गायिका थीं और दी वॉइस की पूर्व प्रतियोगी थीं, जिनकी दुखद मृत्यु 10 जून 2016 को हुई थी। ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में एक कॉन्सर्ट के बाद वह प्रशंसकों के लिए ऑटोग्राफ दे रही थीं, जब एक बंदूकधारी ने उनके पास आकर उन्हें गोली मार दी। तुरंत चिकित्सा सहायता के बावजूद क्रिस्टीना ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। हमलावर, जिसे उसके भाई ने पकड़ लिया, ने फिर अपनी जान ले ली। क्रिस्टीना ग्रिमी की उम्र मात्र 22 साल थी। डाइमबैग डैरेल, पैंटेरा और डैमेज प्लान के प्रसिद्ध गिटार वादक को 8 दिसंबर 2004 को दुखद रूप से मारा गया। कोलंबस, ओहायो में एक डैमेज प्लान कॉन्सर्ट के दौरान एक बंदूकधारी ने स्टेज पर पहुंचकर डैरेल को कई बार गोली मारी, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। 3 अन्य लोग भी मारे गए थे इससे पहले कि पुलिस अधिकारी ने शूटर को नीचे गिराया। अपने प्रभावशाली गिटार वर्क और ऊर्जावान प्रस्तुतियों के लिए मशहूर डैरेल 28 वर्ष के थे। ओवेन हार्ट, 23 मई 1999 को एक WWE पे पर व्यू इवेंट, जिसे ओवर द एज कहा जाता था, के दौरान एक दुखद घटना हुई। ओवेन एक स्टंट कर रहे थे, जहां उन्हें एक हार्नेस और ग्रेपल लाइन का उपयोग करके ऊपरी हिस्से से रिंग में उतरना था। हालांकि स्टंट के दौरान कुछ गलत हो गया, जिससे हार्ट लगभग 78 फीट नीचे गिरकर रिंग में आ गिरे। तत्काल चिकित्सा सहायता के बावजूद ओवेन हार्ट अपनी चोटों के कारण नहीं बच सके। WWE ने उनके गिरने का आधिकारिक वीडियो कभी जारी नहीं किया। 11 अक्टूबर 1991 को रेड फॉक्स, प्रसिद्ध हास्य कलाकार जो टेलीविजन श्रृंखला सैनफोर्ड और सन्स में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे, द रॉयल फैमिली टेलीविजन शो के सेट पर एक दृश्य का रिहर्सल करते समय गिर पड़े। फॉक्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के तुरंत बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनकी मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया, जो उन्होंने 68 वर्ष की आयु में झेला। डॉन ब्रूनो, वह सी वर्ल्ड ऑरलैंडो में एक अनुभवी प्रशिक्षक थीं। एक सामान्य इंटरैक्शन के दौरान टिलिकम नामक एक ऑर्का ने अचानक से उसे पकड़ लिया और पानी के नीचे खींच लिया। ब्रूनो को बचाने के प्रयासों के बावजूद वह अपनी चोटों के कारण हार गईं। इस घटना ने दुनिया को हिला दिया और पशु कैद और प्रशिक्षक की सुरक्षा पर बहस को जन्म दिया। उनका दुखद निधन 24 फरवरी 2010 को हुआ। सिल्वर किंग, 11 मई 2019 को लंदन के कैम्बडेन में द राउंड हाउस स्थल पर एक रेसलिंग मैच के दौरान प्रदर्शन करते हुए मैक्सिकन रेसलर और अभिनेता सिल्वर किंग की दुखद मृत्यु हो गई। मैच के दौरान वे रिंग में गिर गए और थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। निक मेंजा, 21 मई 2016 को निक मेंजा, बैंड मेगाडेथ के पूर्व ड्रमर, लॉस एंजलिस के एक क्लब में अपने बैंड OHM के साथ प्रदर्शन करते समय मंच पर दुखद रूप से गिर पड़े। उन्हें बचाने के प्रयास असफल रहे और उन्हें उस स्थान पर मृत घोषित कर दिया गया। जुआन कार्लोस फॉर्मेल, 26 मई 2023 को ब्रॉन्क्स में एक प्रदर्शन के दौरान फॉर्मेल को 58 वर्ष की आयु में घातक दिल का दौरा पड़ा। वह एक क्यूबाई संगीतकार और संगीत रचयिता थे। ब्रूस ली, महान मार्शल आर्टिस्ट और अभिनेता का अप्रत्याशित रूप से निधन 20 जुलाई 1973 को 32 वर्ष की आयु में हो गया। उनकी क्रांतिकारी फिल्मों जैसे एंटर द ड्रैगन और मार्शल आर्ट्स पर उनके दर्शन के लिए जाने जाते। ली की मृत्यु ने दुनिया को चौंका दिया। वह हांगकांग में एक फिल्म पर काम कर रहे थे जब वह बेहोश हो गए।
मृत्यु का आधिकारिक कारण सेरेब्रल एडेमा था, जो संभवतः दर्द निवारक दवा की प्रतिक्रिया से हुआ था। किलर जिसने पहले लिया था, ब्रैंडन ली। ठीक अपने पिता की तरह ब्रैंडन ली की भी 21 मार्च 1993 को एक दुखद दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जब वह फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दृश्य के दौरान जहां ली का किरदार गोली खाता है, एक प्रॉप गन जो खाली कारतूस चलाने वाली थी, उसने इसके बजाय असली गोली का टुकड़ा छोड़ दिया। गन को गलत तरीके से तैयार किया गया था। पहले के दृश्य के दौरान बिना पाउडर वाली गोली बैरल में फंसी रह गई थी। जब खाली चलाया गया तो उसने फंसे हुए गोली के टुकड़े को प्रोपेल किया, मारते हुए ली के पेट में गोली लगी और वह गिर गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सर्जनों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटों की सर्जरी के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आधिकारिक मृत्यु का कारण गोली लगना बताया गया।